तब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्या हमें टैटूज बनवा लेने चाहिए, क्या परमेश्वर का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। या कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैंने टैटू बनवाया हुआ है मगर परमेश्वर का कलाम में इसके बारे में मनाही है, क्या मुझे इसे रिमूव करवाना चाहिए। नहीं, लोग कहते हैं भाई मैं बाइबल की को वर्स लिखवाना चाहता हूँ अपनी बॉडी पे ताकि मैं लोगों को दिखा के वो मेरा रेमा वर्ड है, मैं लोगों को अपनी गवाही दे सकूँ। शुरू हुए थे तो लोगों ने अपने कबीले को कैटेगराइज करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को कैटेगराइज करने के लिए टैटूज बनवाने शुरू किए थे। कुछ बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि जब लोग दूसरे देवताओं को पूजते थे, मूर्तियों को पूजते थे, तो जब वो उनसे कवेनेंट को बांधते थे, को वाचा बांधते थे, तो वो अपने शरीर पे एक मार्क लगा लेते थे। हर धर्म में बॉडी को चीरने काटने का बहुत सा इतिहास है। हर धर्म में आपको कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह मिल जाएंगे जिसमें बॉडी को चीरा काटा जाता है देवता की उपासना के लिए। बाइबल ਵਿੱਚ प्रकाशित वाक्य ਦੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਆਫ ਦਾ ਬੀਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਛਾਪ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਟੈਟੂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਟੂ ਐਕਟਰਸ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। प्रेज़ द लॉर्ड, सबका जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के शो द विजडम ऑफ गॉड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैटूज़ के विषय में। तब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्या हमें टैटूज़ बनवा लेने चाहिए, क्या परमेश्वर का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। या कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैंने टैटू बनवाया हुआ है मगर परमेश्वर का कलाम में इसके बारे में मनाही है, क्या मुझे इसे रिमूव करवाना चाहिए। नहीं, आज इन्हीं सवालों के विषय में बात करेंगे। मेरा विश्वास है आज की वीडियो आपकी सोच को बदलेगी और आपको समझने में मदद करेगी कि परमेश्वर का कलाम अगर कोई चीज़ मना करता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। अगर परमेश्वर ने टैटूज़ बनाने से मना किया है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज की इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें उसका ओरिजिन जानना चाहिए कि अगर वो चीज़ शुरू हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे वो चीज़ होंद में आई, कैसे लोगों ने टैटूज बनवाना शुरू किए। सबसे पहले इसी विषय पे बात करेंगे कि टैटूज का ओरिजिन क्या है। टैटू शब्द को अगर हम समझे तो इसका मतलब है ब्रांडिंग, यानी किसी चीज़ का ठप्पा लगाना, मोहर लगाना, चिन्ह लगाना। इतिहासकार और रिसर्चर्स बताते हैं कि टैटूज का इतिहास 5000 साल पुराना है, यानी कि जीसस क्राइस्ट से आने से 3000 साल पहले का इतिहास है। तब से पहले से टैटूज बन रहे हैं। इसलिए बाइबल में पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की किताब में टैटूज के बारे में लिखा गया है। मगर टैटूज बनवाने से अगर परमेश्वर ने मना किया है तो उसके पीछे का कारण क्या है। टैटूज मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जब शुरू हुए थे तो लोगों ने अपने कबीले को कैटेगराइज करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को कैटेगराइज करने के लिए टैटूज बनवाने शुरू किए थे। कुछ टेम्पररी थे इसमें, कुछ परमानेंट थे, ताकि बाहरी लोग उनके कबीले में आके ना मिल जाएं, क्योंकि तब लोग जंगलों में रहते थे। वो अपने कबीले को कैटेगराइज करने के लिए टैटूज बनाते थे ताकि उनका कबीला अलग दिखे, ताकि उनका कबीला एक अलग पहचान रखे, इसलिए लोग टैटूज बनवाते थे। मगर ये चीज़ शरीर से निकल के आत्मा में कब पहुँच गई, कभी ये स्पिरिचुअल रेलम में बनने लगे, ये बहुत से लोग नहीं जानते। बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि जब लोग दूसरे देवताओं को पूजते थे, मूर्तियों को पूजते थे, तो जब वो उनसे कवेनेंट को बांधते थे, को वाचा बांधते थे, तो वो अपने शरीर पे एक मार्क लगा लेते थे ताकि उनको उनकी वाचा याद रहे कि उन्होंने अपने देवता के साथ ये कवेनेंट बांधी है। और बाइबल में लिखा गया है जब लोग बाल की उपासना कर रहे थे, बाल देवता की, और बाल देवता उनको जवाब नहीं दे रहा था, तो लोगों ने अपनी बॉडीज को चीरना शुरू कर दिया। हर धर्म में बॉडी को चीरने काटने का बहुत सा इतिहास है। हर धर्म में आपको कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह मिल जाएंगे जिसमें बॉडी को चीरा काटा जाता है देवता की उपासना के लिए। और यही पैटर्न वो टैटूज बनाने के लिए यूज़ करते थे। वो लोग क्या करते थे कि वेदी के आगे जो भेंटें चढ़ाई जाती थी, जब उनका अवशेष, उनकी राख बच जाती थी, तो उनकी राख को वो लेकर अपने उस कट में भर लेते थे और अपनी बॉडी पे एक परमानेंट टैटू बना लेते थे, क्योंकि उस राख का रंग नहीं जाता था और वो एक मार्क लग जाता था उनकी बॉडी पे। और बहुत से लोग टैटूज को इसलिए भी बनाते थे, वो अपने बुजुर्गों की, जो उनके घर में बड़े बुजुर्ग मरते थे, उनके दादा परदादा जब मरते थे, तो वो उनकी राख को लेकर, उनके अवशेषों को लेकर अपनी बॉडी में कट लगाकर उसमें भर लेते थे ताकि वो उनकी स्पिरिट के साथ कनेक्ट रह सके। उन लोगों का ये मानना था कि हमारे बुजुर्गों के अवशेष हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो वो हमारे द्वारा जीवित रहते हैं और उनकी स्पिरिट हमसे कनेक्ट करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी बुजुर्गों की स्पिरिट्स उनके साथ कनेक्ट करती भी थी।
ये बिल्कुल ऐसा है, बाइबल में लिखा है कि शैतान नूरी फरिश्ते का भी रूप बना लेता है और वो कोई भी रूप बना के आपके पास आ सकता है। और इसीलिए शैतान उनके पास, क्योंकि उन्होंने वो पोर्टल ओपन किया हुआ था अपने बुजुर्गों से बात करने के लिए, इसीलिए डेविल उनके बुजुर्गों के रूप में उनके पास आता था, उनको अपनी मर्जी बताता था और वो लोग डेविल की मर्जी के अनुसार वो काम करते थे जो उनको दुष्ट आत्मा बताता था। और बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक किताबें हैं जो इनके बारे में विस्तार से बताती हैं, मगर आज की इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि आप समझ पाएँ टैटूज़ के इतिहास के बारे में। बाइबल बताती है, लेवी व्यवस्था की किताब के 19 अध्याय की 28 आयत में लिखा है कि तुम मरे हुए के कारण अपनी बॉडी को ना चीरना, अपनी देह को ना चीरना और ना ही में कोई छाप लगाना। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि उस समय के लोग अपने मुर्दा लोगों के लिए अपनी बॉडी पर चिन्ह लगा लेते थे ताकि वो उनको स्मरण रख सके, उनकी स्पिरिट के साथ बात कर सके और उस स्पिरिट को अपने मार्गदर्शन के लिए यूज कर सकें, कि उनकी स्पिरिट उनको मार्गदर्शन, बुजुर्गों की आत्माएं उनको बताएं कि उनको आगे क्या करना है अपनी लाइफ में। और ऐसे डेविल उनके साथ काम करता था, डेविल उनके साथ उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करता था। इसीलिए परमेश्वर ने इस चीज़ को मना किया गया ताकि आप कोई भी ऐसा काम ना करें। नए नियम में लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। पहला कुरिन्थियों की 6 अध्याय की 19-20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो इसमें वास करता है? अब तुम्हारी देह पे तुम्हारा अधिकार नहीं, बल्कि तुम मोल दे के खरीद लिए गए हो। अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, अभी ये परमेश्वर की एसेट, परमेश्वर की प्रॉपर्टी है और अपनी देह से परमेश्वर के नाम की महिमा करो। बहुत से लोग मुझसे आके पूछते हैं कि भाई क्या हमें टैटूज बनवाने चाहिए? मैं उनको यही बताता हूँ कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो अपनी देह का नुकसान करता है वो पवित्र आत्मा के मंदिर का नुकसान करता है, और जो मंदिर का नुकसान करता है परमेश्वर कहता है मैं उसका नुकसान करूँगा, क्योंकि उसने मेरी वाचा को, उसने मेरे नियम को तोड़ा है। और जब बाड़ा टूटता है और सांप डसता है, बाइबल में परमेश्वर के कलाम में यही लिखा है। इसीलिए आपको टैटूज नहीं बनवाने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम मना करता है। और बहुत से लोग मुझसे आगे पूछते हैं कि भाई मैंने टैटू, ये देखो क्रॉस बनाया हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं भाई मैं बाइबल की को वर्स लिखवाना चाहता हूं अपनी बॉडी पे, ताकि मैं लोगों को दिखा के वो मेरा रेमा वर्ड है, मैं लोगों को अपनी गवाही दे सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम कहता है आने वाले दिनों में वाचा पत्थरों पे नहीं लिखूंगा, बल्कि तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखूंगा। परमेश्वर अब आपकी बॉडी पे कुछ लिखा हुआ नहीं पड़ेगा और ना ही लोगों को पढ़ने के लिए अलाउ करेगा। तुम्हारे मन तुम्हारे करैक्टर बताएंगे कि तुम किससे बिलोंग करते हो, तुम्हारे मन तुम्हारे करैक्टर बताएंगे कि तुम्हारा कौन सा रेमा है, तुम्हारे मन तुम्हारे करैक्टर बताएंगे कि तुम कितने परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो। इसलिए तुम्हारे टैटूज नहीं बताएंगे, बल्कि तुम्हारा करैक्टर बताएगा कि तुम किससे बिलोंग करते हो, तुम किसके साथ सहभागी हो। परमेश्वर के कलाम में और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। परमेश्वर का कलाम बताता है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, इसलिए हमें ऐसी शोशेबाजी की ज़रूरत नहीं कि हम अपनी बॉडीज़ पे टैटूज बनवाएं और लोगों को दिखाएं। हाँ, अगर आपने कोई टैटू बनवाया हुआ और वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो आपको उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल सुर्ख रंग के भी क्यों ना हो, कितने गहरे क्यों ना हो, मैंने धो के बर्फ़ के नाइक श्वेत कर दूंगा और तुम्हें पाक और साफ वस्त्र दूंगा पहनने को। अगर आपने को पास्ट में ऐसी गलती की है, व्यभिचार, मर्डर किया, चोरी की है, कोई भी पाप किया, चाहे आपने टैटू बनाया, परमेश्वर उसको माफ़ कर सकता है। अगर आप उसको याद करके, आप उसको जानते हुए भी करेंगे तो फिर परमेश्वर की सज़ा आप पे आ सकती है। मगर परमेश्वर आपको माफ़ करे, आपको समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का कलाम आपसे क्या कहता है। आपको परमेश्वर के कलाम को फॉलो करने की ज़रूरत है, उसका पीछा करने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और अद्भुत चीज़ें देने के लिए तैयार बैठा है, इसलिए आपका परमेश्वर के कलाम को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने भी कोई टैटू बनाया है। अगर आप कोई टैटू बनवाने की सोच रहे थे तो क्या टैटू बनवाने की सोच रहे थे, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। जैसे कि आप देख रहे हैं प्ले बटन हमें आ चुका है। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। परमेश्वर के अनुग्रह से और आप सबकी सपोर्ट की वजह से हमें प्ले बटन रिसीव हो चुका है। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जो लोग हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बड़े खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे जो लोग हमें प्यार करते हैं। और मेरा विश्वास है जैसे अब तक आपने हमें सपोर्ट किया, आप आगे भी हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियोज़ को और भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि ये मैसेजेस और भी लोगों तक पहुँच सके कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है, परमेश्वर के कलाम में हमें किन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर आप सबके साथ है। आमीन।
ਟੈਟੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੇਮ ਓਵਰ ਕਰਕੇ, ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਟੈਟੂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਟੂ ਐਕਟਰੈਸ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਦਿਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਆਫ ਦਾ ਬੀਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਛਾਪ 666, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਬੀਸਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਆਫ ਦਾ ਬੀਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਛਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਛਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਨ ਆਈ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਵਲਿਸ਼ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਣ ਡੈਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਡੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਡੈਵਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੀਸਟ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਛਾਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਟੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਵਲ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਮਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਂਡ ਸਾਈਨ ਡੈਵਲ ਹੌਰਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ। 99.99% ਬਲੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਡੈਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੈਵਲ ਲਈ, ਕਿ ਡੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।